हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पूरक पुस्तिका बाल राम कथा का 5वां पाठ चित्रकूट में भरत। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि रानी कैकेयी के कहने पर जब महाराज दशरथ राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं तो राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों वन में चले जाते हैं। सुमंत्र जब उन्हें छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं तो महाराज दशरथ उनसे राम, लक्ष्मण और सीता के विषय में कई प्रश्न पूछते हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे और बच्चों, राम वन गमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि महाराज दशरथ जो हैं वो अपने पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और वो अपने पुत्र राम का बिछोह, उनका वियोग जो है वो सह नहीं पाए। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद की चर्चा की और यह सब ने ये सलाह मशवरा किया कि राजगद्दी जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। फिर सभी ने यह निर्णय लिया कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत भरत को बुलाने के लिए भेजे गए। अब आइए हम चलते हैं इस पाठ की तरफ। भरत के राज्य में थे अपनी ननिहाल में। भरत जो है, भरत और उनके साथ शत्रुघ्न दोनों भाई के राज अपने ननिहाल में थे। भरत जो भी अयोध्या में घटनाएं घटी उनसे सर्वथा अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे चिंतित अवश्य थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा था लेकिन उसका अर्थ जो है वो उनकी समझ से परे था। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। उन्होंने अपने सपने के विषय में अपने मित्रों से बताया कि मुझे नहीं पता कि इस सपने का क्या अर्थ है, लेकिन मुझे इससे डर अवश्य लग रहा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। और फिर वो अपने सपने के विषय में अपने मित्रों से बताते हैं कि मैंने एक सपना देखा और उस सपने के अंदर जो है समुद्र जो है वो सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, सारे वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी मेरे पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं लेकिन उस रथ को गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। और उसी समय जैसे ही भरत अपने मित्रों को यह सपना सुना रहे थे, उसी समय बच्चों घुड़सवार जो अयोध्या से भेजे गए थे वो वहां पहुंच गए और भरत को अयोध्या चलने के लिए कहा गया। वे संदेश पाते ही तुरंत तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, वैसे भी ननिहाल में अब भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। उनका मन जो है वो वहां से उचट गया था, यानी कि अलगाव सा हो गया था उन्हें। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे और वे अयोध्या पहुंचने के लिए बड़े ही अधीर थे। केकेराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा और उन्होंने भरत को रथों के अंदर भेजा, मतलब रथ के अंदर बिठाया, साथ में और रथ भी भेजे थे, इसलिए घुड़सवारों की अपेक्षा उन्हें अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। घुड़सवार तो बच्चे कहीं से भी जा सकते हैं, उन्होंने तो छोटा रास्ता अपनाया था, लेकिन जो रथ थे, जो सेना थी, वो तो रास्ते होकर ही जा सकती थी, इसलिए उन्हें वो रास्ता जो है वो लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे और भरत को बच्चों कितना समय लगा अयोध्या पहुंचने तक? 8 दिन का। नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित, नदियों को पर्वतों को लांघते हुए, और वे थके हुए थे और बहुत चिंतित भी थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा लगा। जैसे ही दूर से भरत ने अपने नगर अयोध्या को देखा तो उन्हें सारा सब कुछ बदला हुआ सा नजर आया। अनिष्ट की आशंका हुई और उन्हें कुछ अनिष्ट की, बुरा होने की संभावना हुई।
यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे। और उनके मन में अनेक प्रश्न आए कि ये तो मेरी अयोध्या नहीं हो सकती, इसे क्या हो गया। उन्होंने पूछा, सड़कें सुनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए। वह तुमुलनाद, तुमुलनाद होता है बच्चों खुशी का, खुशी की ध्वनि। जब खुश होते हैं सब तो एक राजाओं के यहाँ एक नाद बजाया जाता है, एक वाद्य यंत्र होता है, उसके विषय में कहा गया है। कहता है वो तुमुलनाद कहाँ गया, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, पक्षियों की चहचहाट भी गायब है, इतनी चुप्पी क्यों। कहता है कि ये सब चुप्पी क्यों है। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन भरत के इन सभी प्रश्नों का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। जैसे ही नगर पहुंचे, भरत जो है वो सीधे राजभवन में गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, अपने पिता महाराज दशरथ के महल की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े और वहाँ उन्हें महाराज दशरथ नहीं मिले, तो वे फिर अपनी माँ कैकेयी के महल की तरफ गए। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उनकी माँ ने उन्हें आगे आकर अपने गले से लगा लिया, लेकिन भरत जो है उनकी आंखें तो अपने पिता को ही ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा, लेकिन उनकी माँ ने फिर उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता चले गए हैं। अब वो इस बात को समझे नहीं। कहाँ चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन सबको जाना है। और कहती है कि वहाँ गए हैं जहाँ एक दिन सभी को जाना है। उनका निधन हो गया है, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया है। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, और जैसे ही भरत ने ये सुना, उनके शोक की कोई सीमा नहीं रही। वे शोक सागर में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े और उसी क्षण धरती पर गिर पड़े, विलाप करने लगे और जोर जोर से विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। और फिर कैकेयी ने उन्हें कहा कि यशस्वी कुमार जो होते हैं वो इस तरह से शोक नहीं करते, तुम्हारा इस तरह से दुखी होना उचित नहीं है, यानी ठीक नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, राजाओं के गुणों के विपरीत है ये सब। क्या से क्या हो गया। भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्य अभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। अब भरत को तो ये लग रहा था कि पिता जो है वो भगवान, जो भैया राम है, उनके राज्य अभिषेक की तैयारी में हो गए, तैयारी में जो है वो व्यस्त होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। और उन्हें पूछा कि अंतिम समय में पिता ने मेरे लिए कुछ कहा, तो कैकेयी ने कहा नहीं, उनके मुंह से अंतिम समय में 3 ही शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। भरत जो है वो बड़े ही अधीर थे, उनकी विकलता जो है वो, उनकी अधीरता जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया था 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए थे। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ। अब वो इन सब बातों का उत्तर पूछने के लिए कहते हैं कि भ्राता राम को जो है वो वनवास क्यों दिया गया, क्या उन्होंने कोई अपराध किया था। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। अब कैकेयी इन सब बातों का उत्तर देते हुए कहती कि नहीं, ना तो राम ने ही कोई अपराध किया और न ही महाराज दशरथ ने उन्हें कोई दंड दिया, ये तो मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी, तब उन्होंने ऐसा किया। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। कहती कि बेटा, मुझे तुम्हारी भलाई के लिए यही ठीक लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देखना चाहती थी। कहती कि मैं तुम्हारा अहित होते नहीं देखना चाहती थी। कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। और उन्होंने जो अपना वरदान, जो 2 वरदान जो मांगे थे महाराज दशरथ से, उनके विषय में सारी बातें बताई और कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक से मतलब है बच्चों यहाँ पर कि अब कोई रुकावट नहीं है, अब तुम आराम से राजा बनो।
भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। अब जब ये बातें अपनी माँ के मुंह से सुनी तो भरत को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपनी माँ को भला बुरा कहा कि भैया राम को नहीं, उनकी जगह तुम्हें वन जाना चाहिए था। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। अर्थहीन यानी कि इसका कोई मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ का है ये राज्य जो है। पिता को खोकर, भाई से बिछुड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा जिसमें भाई का बिछो हो और पिता से बिछड़न हो। कहता मैं अपने पिता को खोकर के अपने भाई से बिछुड़कर ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में। और कहने लगे कि हे माँ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की। और कहता तुम्हारी बुद्धि को किसने हर लिया, उल्टा पाठ किसने पढ़ाया। यह अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य से मतलब है बच्चों जिस अपराध को क्षमा न किया जाए, यानी जिसकी कोई माफी न हो। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। बोला कि मैं इस राज के पद को ग्रहण नहीं करूंगा। सभासदों, कहता तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। वो अपनी माँ से कहता है कि तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और सभी सभासदों से हाथ जोड़कर कहा कि आप सब सुन ले, जो मेरी माँ ने किया है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम, और कहते हैं मैं राम की सौगंध यानी राम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा, कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा। कहता है उन्हें मना कर यहाँ लेकर आऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। कहता है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो इस गद्दी को आकर, इस राजगद्दी को आकर संभाले। मैं तो उनका दास बनकर, सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। और वो इतने अधीर हो उठे थे कि बोलते बोलते उनकी सांस जो है वो उखड़ने लगी और चक्कर खाकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। और जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया तो वे रानी कौशल्या के महल की तरफ चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। अब क्योंकि कौशल्या जो है अपने पुत्र के वियोग में बच्चों दुखी थी, इसलिए वो भी भरत से कहती है कि हे पुत्र, तुम्हारी जो है मन की इच्छा पूरी हो गई। अब ये अयोध्या का राज तुम्हारा है, तुम आराम से राज करो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं है। भरत राम जो है वो तो जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। निर्मम यानी ममता से रहित। मुझे और कोई नहीं, बस एक दुख है कि कैकई ने जो राज्य लेने का जो तरीका अपनाया, जो उपाय जो इसने अपनाया वह बिल्कुल उचित नहीं था, वह ममता से हीन था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। कहती है कि हे पुत्र, आप यहाँ पर राज करें, लेकिन आप मुझ पर एक दया करें, करुणा करें कि आप मुझे मेरे पुत्र राम के पास भिजवा दें। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, अग्रज यानी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। और कहा, हे माते, मैं निरपराध हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। सुबह होने तक शत्रुघ्न को ये पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। कान भरना बच्चों मुहावरा है, यानी चुगली करना। अयोध्या के घटनाक्रम से मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्धत थे, उद्धत यानी तैयार थे। भरत ने बीच बचाव किया और उन्होंने बताया कि यही है जड़ जिसने
भैया राम को वन भिजवाया है। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित यानी उन्हें पता था। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभालो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। और कहा कि हे पुत्र, आप इस राज कार्य को संभालें, तुम्हारे पिता के निधन और बड़े भाई के वन जाने के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, लेकिन भरत ने महर्षि का ये आग्रह जो था यह अस्वीकार कर दिया, उसे मान्य नहीं किया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। और कहा कि हे मुनिवर, मैं इस राज्य को नहीं ले सकता, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इसके सच्चे अधिकारी तो राम ही हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं वन जाऊंगा और उन्हें वापस लाऊंगा। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी राम अयोध्या लौट आए, और सबके मन में थी कि राम जो है वो वापस अयोध्या आ जाएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगनी सेना तो थी ही, यानी कि भरत के साथ साथ मंत्री, सभासद, मुनि वशिष्ठ और नगर निवासी और अयोध्या की चतुरंगनी सेना होती है बच्चों, जिसमें रथ, घोड़े, पैदल और हाथी सभी तरह के सैनिक साथ हों। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।